हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मेरे पिछले रोके के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि ससुराल से क्या क्या सामान आया है, तो बस उससे ही रिलेटेड आज की वीडियो है। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक लास्ट में दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी क्लोजली कि उन्हें क्या क्या मिला है, किसने क्या क्या दिया है। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपके घर में रोका है तो आप आसानी से सारी अरेंजमेंट कर सकते हैं। पहले मैं आपको दिखाती हूँ वो ड्रेस जो उन्होंने रोके में पहनी थी। ये ड्रेस थी, इसमें नीचे लहंगा था, ऊपर कोटी थी और उसके ऊपर था शर्ट। बहुत ही ब्यूटीफुल सा आउटफिट था ये। और इसके साथ इन्होंने पेयर की थी ये मैरून कलर की ज्वेलरी जो इस तरह की थी। ये कंट्रास्ट में थी, बहुत ही ब्यूटीफुल सा सेट। इसके साथ ये टीका, साथ में थे झुमकी वाले इयररिंग और ये छोटा सा चोकर का सेट था जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। ये इनकी ससुराल से ही आया था, क्योंकि रुक में पहने जाने वाले सूट ससुराल से ही आते हैं। अब वो सामान देख लेते हैं जो उनकी सास ने उन्हें रोके के टाइम दिया था। ये रिंग उन्होंने पहनाई थी, साथ में था ये टीका और ये सेट था। ये तीनों चीज़ें गोल्ड की थी और ये थी पायल। और उनके ससुर ने दिया था ये चांदी का सिक्का जिस पे उनकी फ़ोटोज़ थी। जब रस्म के टाइम में आपको ये सब क्लोजली नहीं दिखा पाई थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करें, जिससे आपको भी हेल्प मिले। मैं सिक्के को भी दिखा देती हूँ। ये कुछ इस टाइप से था, इसमें उनकी फ़ोटोज़ थी, साथ में नाम लिखा था और रोके की डेट लिखी हुई थी। बहुत ही ब्यूटीफुल सा सिक्का था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं उनकी जेठानी ने जो मोबाइल दिया था और वॉच दी थी वो कैसी है। तो ये था रेडमी का फ़ोन, बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ़ोन था। और साथ के साथ उन्होंने दी थी ये वॉच। ये एक डिजिटल वॉच थी, फुल टच वॉच थी ये और डिजिटल वॉच थी, ब्लूटूथ कनेक्टेड थी। काफ़ी ब्यूटीफुल सी वॉच थी। आजकल लड़कियां वो गोल्डन वॉच वगैरह पसंद नहीं करती हैं, तो आप इस तरह से उन्हें डिजिटल वॉच दे सकते हैं। ये डिजिटली ज़माना है तो लोग इस तरह की चीज़ें ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं सबसे पहले सूट्स जो उनकी ससुराल से उन्हें मिले थे। ये 9 सूट्स थे, अलग अलग कलर के थे, काफ़ी अच्छे सूट थे। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं आपको, ताकि पता चल सके कि इस टाइम किस तरह के सूट्स चल रहे हैं, किस तरह के पसंद करती हैं लड़कियां। तो चलिए एक एक सूट्स मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ और दिखाती हूँ किस तरह का वर्क हो रखा है। तो चलिए पहला सूट खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये इस तरह का सूट था, पाकिस्तानी सूट है ये। इसका दुपट्टा पे पूरा ऑल ओवर वर्क हो रखा है, जाल बना हुआ है। और ये इसकी टॉप है, ये भी ऑल ओवर करी हुई है, सितारे का वर्क हो रखा है। इस पर काफ़ी डिसेंट सा वर्क है, सिंपल सा सूट है, सोबर सा है। ये सेकंड सूट है, इस पर भी रेशम का काम हो रखा था। ये टिश्यू पर है, आप देख सकते हैं इस पर बीड्स लगे हुए हैं सेम कलर के। बहुत ही खूबसूरत सा सूट लग रहा था। ये भी ज़्यादा चमक वगैरह के सूट्स नहीं थे, सिंपल ही डिसेंट सूट्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल। ये भी पाकिस्तानी पैटर्न में ही है। ये स्टिच सूट था, कुछ स्टिच कपड़े आए थे, कुछ अनस्टिच थे, तो मैं आपको दोनों ही दिखा दे रही हूँ इसमें। ये थर्ड सूट था, ये भी स्टिच था और मैं सच बताऊँ तो मुझे ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा। बहुत ही अच्छा वर्क हो रखा है इस पर रेशम का और साथ में इस पर बीड्स भी लगे हुए हैं। ये भी टिश्यू पर था और इसका दुपट्टा नेट पर था, उसका भी बॉर्डर कड़ा हुआ था। कि टॉप पर भी ऑल ओवर काम था और बॉटम पे नीचे पेच लगा हुआ था। ये भी पाकिस्तानी पैटर्न में ही था, आप क्लोजली देख ही सकते हैं कि इस पर किस तरह का वर्क है। तो चलिए तीसरे सूट की तरफ चलते हैं। ये रेड कलर में था और इसकी टॉप पर भी रेशम का और बारीक सितारों का काम हो रखा था, साथ के साथ बीड्स भी लगे हुए थे, काफ़ी अच्छा था। ये जॉर्जेट में था और ये है फोर्थ पीस। इस पे भी ये कॉटन का सूट था, इस पे वर्क हो रखा था और ये इसका प्रिंट में दुपट्टा था। ये सूट काफ़ी अच्छा लग रहा था, आप नॉर्मली डेज में भी इसे पहन सकते हैं, आने जाने में। बकरीद आ रही है उस पर भी ये वेयर इसे कर सकती हैं। तो अगले सूट की तरफ चलते हैं। ये वाइट एंड पिंक का कंट्रास्ट था, इसमें वाइट टॉप थी, उस पर पिंक कलर का कंट्रास्ट में वर्क हो रखा था, काफ़ी अच्छा था। इस पे स्टोन लगे हुए थे वाइट कलर के, बहुत चमक रहे थे और इसका दुपट्टा पिंक कलर का था। ये भी काफ़ी डिसेंट सा सूट था,
सोबर सा अच्छा सा। इसका दुपट्टा भी आई थिंक नेट का ही है और साथ में लेस मिली थी। चलिए अगले सूट की तरफ चलते हैं। दरअसल ये सूट नहीं गाउन है, ये उसका दुपट्टा है। बंदेज टाइप का प्रिंट हो रखा है इसके दुपट्टे पे और ऑल ओवर इस गाउन पर वर्क हो रखा है। आप देख ही सकते हैं सितारों का भी वर्क है और कसब वगैरह रेशम का भी वर्क हो रखा है, बहुत ही। और ये एक और सूट है, ये शेरवानी टाइप में है, आगे से कट में होता है, जो इसके ऊपर भी कसब का काम हो रखा था और स्टोन लगे हुए थे और पेच वर्क दिया हुआ था जो हम इसकी पैंट पर लगवा सकते हैं और दुपट्टे पे भी वर्क था। और ये एक सूट आया था उनकी छोटी बहन इकरा का, ये भी काफ़ी अच्छा था, कॉटन पर था, ये वर्क हो रखा था इस पर भी रेशम और सितारों का वर्क। और इसका दुपट्टा प्रिंट में था जैसा कि इसमें दिख रहा है और पेच दे रखे थे लगाने के लिए बॉटम पर। और उनकी छोटी बहन का भी ये ड्रेस आया था, ये थी कैप्री और साथ में था ये टॉप। ये जितने भी सूट्स आए थे आप देख ही सकते हैं सारे पाकिस्तानी पैटर्न पर थे। इस टाइम पाकिस्तानी पैटर्न इतना ट्रेंड पर है कि हर कोई पाकिस्तानी सूट्स लेना चाहता है और बहुत ही अच्छे सूट्स थे। मैंने आपको बताया कि मुझे इसमें कौन सा सूट सबसे ज़्यादा पसंद आया था। आप भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें से कौन सा सूट सबसे ज़्यादा पसंद आया। सारे सूट्स दिखा दिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं सैंडल कौन कौन से आए हैं। तो यहाँ 4 सैंडल आए थे, एक ये थे गोल्डन कलर में, साथ में थी ये मोजरी और ये कैजुअल सी 2 सैंडल थी जिसे आप नॉर्मली भी वेयर कर सकते हैं। जब हम रोके के लिए या शादी के लिए सैंडल्स वगैरह भेजते हैं तो हमें उसमें कुछ कैजुअल भी रखना चाहिए ताकि उसे हम नॉर्मली भी वेयर कर सकें। अगर सारे इसी तरह के होंगे कि शादी वगैरह में पहनने वाले, तो हम उसे वेयर नहीं कर पाते हैं और वो इसी तरह रखे रह जाते हैं। इसके साथ उन्हें आए थे एक स्लिंग बैग और एक था ये क्लच को हम शादी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये स्लिंग बैग काफ़ी कैजुअल टाइप था तो इसे हम नॉर्मली डेज में भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए यहाँ मैं आपको बैंगल्स दिखा देती हूँ। यहाँ 5 तरह की बैंगल्स आई थी। ये थी इनके गाउन की, साथ में थी जो इन्होंने रोके में सूट पहना था, और ये ब्लैक वाले सूट की, ये पिंक वाले सूट की थी और वो थी ब्लू वाले सूट की। काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, एकदम सिंपल सी थी। इस टाइम जो चल रही हैं वेलवेट में वो थी और साथ में कड़े लगे हुए थे, ये कुछ मेटल में भी थी। आजकल वेलवेट वाली चूड़ी इतनी ट्रेंड में चल रही है कि अगर जाएं देखने तो सिर्फ वो वेलवेट में ही दिखाते हैं। ये गाउन का ब्यूटीफुल सा सेट था बैंगल का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मेकअप किट में दिखाती हूँ क्या क्या था। सबसे पहले थी ये ब्यूटीफुल सी मेकअप किट, इसमें लगा हुआ था एक बड़ा सा मिरर और इसके अंदर था फाउंडेशन, कंसीलर, कॉम्पैक्ट पाउडर, कुछ लिपस्टिक थी, मस्कारा था, लाइनर था, आई शेडो किट थी और साथ में थी क्रीम वगैरह और एक ब्रश का सेट था। ये सारा सामान लॉरियल कंपनी का था और इसके साथ में एक बास्केट आई थी। आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या सामान है। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि आप इस तरह की बास्केट बनाकर उसमें क्या क्या रख के ले जा सकते हैं दुल्हन के लिए। इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो देखिए इसमें क्या क्या था। इसलिए इसके अंदर वो सामान था जो हम बाथिंग में यूज़ करते हैं, जैसे कि सोप, कंडीशनर, मॉइस्चराइज़र, शैम्पू, बॉडी वॉश, ऑयल, परफ्यूम, डिओड्रेंट। इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से कुछ भी आइटम ऐड कर सकते हैं, जैसे सनस्क्रीन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं इसमें रखने के लिए। बाकी जो भी आप रखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप एक बास्केट तैयार कर सकती हैं और अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। इसमें शैम्पू, साबुन वगैरह सब कुछ था। एक मेहंदी का पाउच भी था, स्क्रंचीज़ भी रखी हुई थी इसके अंदर। इसी तरह के आइटम से एक बास्केट तैयार कर सकते हैं, अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है ये देने में। तो चलिए अगला बास्केट देख लेते हैं जो इनके ससुराल से आया था। उसमें क्या क्या आया था ये दिखाते हैं आपको। इस बास्केट के अंदर थे कुछ क्लचर्स थे, कुछ पिन्स थी, इस तरह के इयररिंग थे जिसे ड्रेसेस के साथ मैच करके पहना जा सकता है। इस तरह की छोटी छोटी बास्केट तैयार करके डेकोरेट करके ले जाई जाती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं। इनकी ससुराल से आया हुआ सारा सामान माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा था। सारे सूट सब कुछ बहुत ही बढ़िया था और साथ में थे ये कुछ कस्टमाइज गिफ्ट, जैसे कि ये गिफ्ट था, इसमें एक पेन था, वॉलेट था, वॉच थी, इस पर उनका नाम लिखा हुआ था। ऐसे गिफ्ट्स आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं
और एक ये अलग से पेन था, ये भी काफ़ी स्टाइलिश और अच्छा लग रहा था देखने में। और साथ में इन्हें मिले थे कुछ इस तरह के हैम्पर्स वगैरह। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। हेल्प मिली हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।